प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। आपका एक ही रत्न, एक ही जेम्स स्टोन आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को बदल सकता है। मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक सभी लग्नों के भाग्यशाली रत्न की चर्चा करेंगे। आपके किस्मत को कौन सा रत्न चमका सकता है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम पर प्रवेश करें। आपको आपके भाग्यशाली रत्न की जानकारी हम आपको देते हैं। मैं इस वीडियो पर प्रत्येक लग्नों की चर्चा के साथ साथ कौन सा आपका भाग्यशाली रत्न है, मैं इसकी चर्चा करूंगा, और साथ ही आपके भाग्य भाव का स्वामी किस राशि में नीच का होता है, मैं इसकी भी चर्चा आपसे करूंगा। तो आइए सबसे पहले मेष लग्न की चर्चा करें। अगर आपके इस पहले खाने पर, इस प्रथम भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, और यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है। सबकी कुंडली में ये भाव लग्न होगी और सबकी कुंडली में ये 9वां भाव होगा, भाग्य भाव होगा, और इसी के स्वामी ग्रह का रत्न धारण करना है। तो मेष लग्न की कुंडली में भाग्य भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, मतलब धनु राशि बनी हुई है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हुए। देवगुरु बृहस्पति अगर भाग्य भाव में बैठे हैं तो इससे बढ़िया उत्तम कोई बात हो नहीं सकती। इसके अतिरिक्त भी केंद्र त्रिकोण में कहीं भी अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, यद्यपि 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि पर नीच के हो जाएंगे, तो 10वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु का रत्न न पहने और जन्म कुंडली के इस 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में भी अगर देवगुरु बृहस्पति चले गए हैं, तब भी देवगुरु बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण न करें। देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज है। केंद्र त्रिकोण में अगर अच्छे शुभ भाव पर है तो निश्चित रूप से यह आपकी किस्मत को चमका सकता है। देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज अंगूठे और बड़ी उंगली के बीच में जो तर्जनी उंगली है, उस पर सोने की अंगूठी बना करके धारण किया जा सकता है। सोने के अभाव में पीतल में भी रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। अगर आपके इस पहले भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, और आपके इस 9वें भाव पर 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर का मतलब कि आपके भाग्येश, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को चमकाने वाले जो ग्रह है वह शनिदेव है। तो शनिदेव अगर केंद्र और त्रिकोण में स्थित है कहीं भी शुभ भाव में, तो निश्चित रूप से शनि का रत्न नीलम आप धारण कर सकते हैं। आपके भाग्य की वृद्धि होगी और दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। भाग्य किस्मत आपका साथ देगी। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर शनि स्थित है तो शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना है। 12वें भाव में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, उस शनि की नीच राशि है। नीच राशि में स्थित ग्रह का भी स्टोन धारण नहीं करना है। वृषभ लग्न वाले अगर शनि का रत्न नीलम धारण करते हैं, निश्चित रूप से उनके भाग्य में वृद्धि होगी। नीलम रत्न जो मध्यमा उंगली पर, जो सबसे बड़ी उंगली है, उस मध्यमा उंगली पर, इस उंगली पर जो है तो शनि का रत्न जो है नीलम धारण करना है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की।
मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न पर यहाँ पर पहले भाव में 3 नंबर लिखा होगा। अगर 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है, और मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है तो नवम भाव पर 11 नंबर लिखा होगा, मतलब कुंभ राशि बनी है और आपके भाग्य के कर्ता धर्ता ग्रह जो है शनिदेव है। तो शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो शनिदेव छठे, 8वें, 12वें भाव में है तब भी नीलम धारण नहीं करना है, और एकादश लाभ भाव मेष राशि पर भी अगर शनिदेव स्थित है तब भी जो है वहां पर शनि नीच के हो जाएंगे, तो शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना है। शनि का रत्न नीलम मध्यमा उंगली पर धारण कर सकते हैं, लोहे की या पंचधातु की, अष्टधातु की अंगूठी पर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। अगर आपके इस पहले भाव पर प्रथम खाने पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। इस नवम भाव पर 12 नंबर लिखा होगा, यानी आपके भाग्य के कर्ता धर्ता ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति है, और देवगुरु बृहस्पति का रत्न जो पुखराज है। कर्क लग्न वाले पीला पुखराज धारण करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर मकर राशि पर नीच के हो जाएंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छी बात है, लेकिन केंद्र में ही सप्तम भाव पर मकर राशि आएगी। तो अगर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर देवगुरु बृहस्पति वहां पर स्थित है या कि छठे, 8वें, 12वें भाव पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में गुरु का रत्न पीला पुखराज धारण न करें। देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज अंगूठे और बड़ी उंगली के बीच में जो तर्जनी उंगली है उस पर सोने की अंगूठी बना करके धारण किया जा सकता है। सोने के अभाव में पीतल में भी रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रथम भाव पर लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में इस भाग्य भाव पर 1 नंबर लिखा होगा। आपके भाग्य के स्वामी, आपके भाग्यवर्धक ग्रह, आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को चमकाने वाले ग्रह मंगल है। मंगल का रत्न मूंगा होता है। सिंह लग्न वाले अगर मूंगा रत्न धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्यवश सारे काम बनते चले जाएंगे। छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल स्थित है, 12वें भाव में कर्क राशि में मंगल नीच के भी हो जाएंगे। भाग्य का स्वामी अगर नीच राशि में है, छठे, 8वें में है, तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। अगर आपके इस पहले खाने में लग्न में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, और आपके इस भाग्य भाव में 2 नंबर लिखा होगा, यानी वृषभ राशि बनी होगी। आपके भाग्य के कर्ता ग्रह, आपकी किस्मत को चमकाने वाले ग्रह शुक्रदेव है। शुक्र का रत्न हीरा है। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते तो सफेद पुखराज भी जो है धारण करेंगे। सफेद पुखराज भी धारण करने से शुक्रदेव जो है उनकी भाग्य में वृद्धि करेंगे। और जो लोग सफेद पुखराज भी धारण नहीं कर सकते तो सफेद ओपल धारण कर सकते हैं। शुक्रदेव लग्न में कन्या राशि में ही जो है नीच के हो जाते हैं। तो लग्न को छोड़ करके अगर शुक्रदेव कहीं भी स्थित होते हैं, यूं तो भाग्येश का, दशमेश का लग्न में स्थित होना राजयोग कहलाता है, लेकिन फिर भी कन्या राशि में जो है शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो लग्न को छोड़ करके छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़ करके शुक्रदेव कहीं भी स्थित है, खासतौर से केंद्र त्रिकोण में, तो शुक्र का रत्न हीरा या कि सफेद पुखराज ओपल धारण करके कन्या लग्न वाले अपनी किस्मत चमका सकते हैं। शुक्र का रत्न हीरा कनिष्ठा उंगली में धारण कराया जाता है। इसे जो है चांदी की अंगूठी में, सुवर्ण में भी धारण करा सकते हैं। चांदी की उंगली में पहनाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा।
तो कनिष्ठिका उंगली में, छोटी उंगली में जो बुध की उंगली है उसमें भी धारण करा सकते हैं। बहुत से लोग मध्यमा में भी धारण कराते हैं। शनि की उंगली है, शनि शुक्र के मित्र है। और कुछ लोग जो तर्जनी उंगली पर गुरु की उंगली है, वैचारिक रूप से शुक्र और गुरु के विचारधाराओं में कुछ मतभेद है, तो आप छोटी उंगली पर धारण करें तो ज्यादा बेटर होगा। मध्यमा उंगली पर भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके इस प्रथम भाव पर लग्न पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो तुला लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, तो इस नवम भाग्य भाव पर 3 नंबर लिखा होगा। 3 नंबर के स्वामी यानी मिथुन राशि होगी और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। अगर आप बुध का रत्न पन्ना धारण करते हैं तो निश्चित रूप से बुधदेव आपको जो है ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या देंगे और भाग्यवश आपके काम बनते चले जाएंगे। तो बुध का रत्न जो पन्ना है, जाम्बिया का पन्ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, किंतु अगर बुधदेव छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हैं तो पन्ना धारण ना करें। यद्यपि तुला लग्न की कुंडली में 12वें भाव पर 6 नंबर कन्या राशि है और कन्या राशि में बुधदेव जो है उच्च के होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेशों से लाभ की स्थितियां बनेगी। अगर जैसे विदेश जाने का मन बनाते हैं, विदेश से धनार्जन करना चाहते हैं, विदेश में अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो 12वें भाव में अगर तुला लग्न की कुंडली में कन्या राशि पर बुधदेव स्थित हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं। बहरहाल अगर विदेश जाने की कोई इच्छा नहीं है तो पन्ना धारण ना करें। बुध का रत्न पन्ना छोटी कनिष्ठिका उंगली में आप जो है सुवर्ण में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं, अभाव में आप पंच धातु, अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके इस प्रथम भाव पर लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है तो वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है और आपके इस भाग्य भाव पर 4 नंबर लिखा होगा। मतलब आपके भाग्य के कर्ता धर्ता ग्रह, आपके भाग्य को झंकृत करने वाले, आपके भाग्य को, किस्मत को जगाने वाले जो ग्रह हैं वो चंद्रदेव हैं। चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। लग्न में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे तो लग्न में और छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर चंद्रदेव स्थित हैं तो मोती धारण ना करें। मोती सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा में चांदी धातु में मढ़वा करके सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके इस प्रथम भाव पर लग्न पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो धनु लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, तो आपके भाग्य भाव पर 5 नंबर लिखा है। इसका मतलब है कि आपके भाग्य को की वृद्धि कराने वाले, आपके भाग्य को चमकाने वाले ग्रह हैं वो सूर्य देव है। अगर आप सूर्य का रत्न माणिक के धारण करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे रात्रि का अंधेरा सूर्य के निकलते ही सारा तिमिर नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी तरह से अगर आप जो सूर्य का रत्न माणिक के रूबी धारण करते हैं तो आप भाग्य, आपका जीवन प्रकाशित होगा और भाग्य बस सारे काम बनते चले जाएंगे। सूर्य का रत्न नामिका उंगली में जो सबसे बड़ी वाली उंगली है और जो सबसे छोटी उंगली है उसके बीच में जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में आप सूर्य का रत्न माणिक के सुवर्ण की धातु में मढ़वा करके रविवार के दिन सूर्योदय के समय प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत में 4 चांद लगेंगे। किंतु अगर सूर्यदेव एकादश लाभ भाव में स्थित हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि बनी है तो नीच के हो जाएंगे। तो अगर तुला राशि में सूर्यदेव स्थित हैं 11वें भाव पर तो उनका रत्न धारण ना करें और छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित सूर्य का रत्न तो धारण करना ही नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपके इस पहले खाने पर प्रथम भाव पर लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है,
मकर लग्न के जन्म पत्रिका पर इस नवम भाव पर, इस भाग्य भाव पर 6 नंबर लिखा होगा। मकर लग्न के जातकों के भाग्य के कर्ता धर्ता जो ग्रह है वो बुध देव है। बुध का रत्न धारण करना आपके किस्मत में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। तो पन्ना रत्न जो सबसे जो छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली में, बुधवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय चांदी में प्राण प्रतिष्ठित करके विधिवत धारण करने से मकर लग्न वालों की किस्मत में, भाग्य में वृद्धि होगी। छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बुध स्थित है तब ऐसी कंडीशन में आपको बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है। तृतीय भाव जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं। तीसरे भाव पर भी 12 नंबर जहाँ लिखा है, अगर वहां पर भी बुध देव स्थित हैं तब भी जो है आपको बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है। अब बात करते हैं, अगर आपके प्रथम भाव पर 11 नंबर लिखा हुआ है, लग्न में 11 नंबर लिखा है, तो कुंभ लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है। और आपके भाग्य भाव पर 7 नंबर लिखा होगा, तुला राशि बनी है। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के, कुंभ लग्न के जातकों के भाग्य के कर्ता धर्ता ग्रह, भाग्य को जगाने वाले, किस्मत को चमकाने वाले ग्रह जो शुक्र देव है। शुक्र का रत्न हीरा जो सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा में या कि सबसे बड़ी उंगली में, शनि की उंगली में, मध्यमा उंगली में धारण किया जा सकता है। बेहतर तो ये होगा कि छोटी उंगली में ही धारण करें। शुक्र का रत्न हीरा धारण करने से, या कि जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, सफेद पुखराज या सफेद ओपल भी धारण कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में प्रथम भाव लग्न में 12 नंबर लिखा होगा। 12 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म पत्रिका मीन लग्न की है। आपके इस नवम भाव पर 8 नंबर लिखा होगा, वृश्चिक राशि बनी हुई होगी। तो आपके जो भाग्य के ग्रह हैं, आपके भाग्येश, वो मंगल देव हैं। मंगल का रत्न मूंगा धारण करना मीन लग्न वालों के लिए भाग्य में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। अगर शुभ भाव में, शुभ राशि में मंगल देव स्थित है तो उनका रत्न मूंगा पहनने से मीन लग्न के जातकों के सारे काम भाग्यवश बनते चले जाएंगे और उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, उनका मंगल होगा, उनका कल्याण होगा। मूंगा रत्न आप अनामिका उंगली में भी धारण कर सकते हैं और तर्जनी उंगली में भी धारण कर सकते हैं। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है और तर्जनी देवगुरु बृहस्पति की उंगली है। दोनों मित्र ग्रह हैं। इससे आपकी वृद्धि होगी, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।